कमलोपाश्रितं चतुर्भुजं कोमलांगं स्वर्णकुण्डलशोभितम् उरोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससम् इन्द्रादिसुरमौलिष्टस्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनया स्तूयमानं मुदान्वितं सहस्रकमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत् नृसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसंभवा सर्वगोपीस्तम्भवास कालं मे रक्षतो ध्वनिं नृसिंहो मे दिशः पातु सोमसूर्याग्निलोचनं स्मृतिं मे पातु नरहरि मुनिवर्यस्तुतिप्रिया नासां मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रिया सर्वविद्याधिपः पातु नृसिंहारसना मम वक्त्रं पातु इन्दुवदनं सदा प्रह्लादवन्दिता नृसिंहा पातु मे कण्ठं स्कन्दो भूभरणान्तकृत् दिव्यास्त्रशोभितभुजौ नृसिंहा पातु मे भुजौ करौ मे देववरदो नृसिंहा पातु सर्वतः हृदयं योगिसाद्यस्य निवासं पातु मे हरि मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारणं नाभिं मे पातु नरहरि स्वनाभि ब्रह्मसंस्तुतः ब्रह्माण्डकोटयः कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिं गुह्यां मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपधृक् ऊरु मनोभवः पातु जानुने नररूपधृक् जङ्गे पातु धराभार हर्तायो सौम्यकेसरी सुरराज्यप्रदः पातु पादौ मे नर ईश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनु महोग्रह पूर्वतः पातु महावीराग्रजोग्मितः महाविष्णु दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतो पश्य मे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखः नृसिंहा पातु वायव्यां सौम्यं भीषणविग्रहः ईशान्यं पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयदः पातु मृत्युर्मृत्युनिकेसरी इदं नृसिंहा कवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान् यः पठे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोत्य संशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकोरगसम्भूत विशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणं भुजे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्धेयुकर्मसिद्ध्यय देवासुरमनुष्येषु स्वं स्वमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठे नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं मुक्तिं मुक्तिं च विन्दति 20सहस्राणि पाठे शुद्धात्मनां नरः कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धि प्रजायते अनेन मन्त्रराज्येन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं धारयेद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरे त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्याभिमन्त्रच प्राशयेद्यं नरं मन्त्रं नृसिंहा ध्यानमाचरे तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च स्युकुक्षिसम्भवः किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहा सदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु सतच्चाप्नोति संशयम्
गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्ष्यन्तं गुरुणनन्तं करनिकरशतै दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादप्रोक्तं श्रीनरसिंहकवचं सम्पूर्णम्। सर्व विघ्न विनाशक श्रीमद् भगवान की, सर्व विघ्न विनाशक श्रीमद् भगवान की, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की, शिला प्रभुपाद की। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है मूकं करोतु वाचालं पंगुं लंघयते गिरा यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुन् दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सिया राममयि सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाओ, तासु कृपा निर्मल मति पाओ। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरौ कलेश विकार।
श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरुणा रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। सियावर रामचंद्र की जय, राधावरी कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की जय, परम सुत हनुमान की जय। सर्व विघ्न विनाश नरसिंहदेव भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की। अत्यंत ही सुंदर हम सब यहाँ पर श्री रामचंद्र के अत्यंत ही मनोहर और सुंदर चरित्र को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं और बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है, जिसमें विश्वामित्र जी श्री राम को और लक्ष्मण जी को जनक महाराज की सभा में, जहाँ पर सीता माता का स्वयंवर हो रहा है, वहां पर लेकर आए हैं। एक प्रतिज्ञा रखी गई है कि जो शिव जी के धनुष को उठाएगा उसी को सीता मैया वरमाला पहनाएगी। सारे राजा वहां पर प्रयास कर रहे हैं, पर क्योंकि सीता मैया इतनी सुंदर है, उनके जोड़ की ओर कोई नहीं, तो प्रत्येक राजा की इच्छा है कि हमसे इनका विवाह हो। लेकिन जो सब कीर्ति, जो शुद्ध कीर्ति वाले राजागण हैं, वो जानते हैं कि सीता मैया जो है वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि वो धरती की कन्या है। इसीलिए वो बस देखने के लिए आए हैं। तो वहां पर सभा में बहुत सारे राजा, बहुत सारे राजकुमार, गंधर्व, किन्नर और देवतागण भी विराजमान है। लेकिन समस्त राजाओं ने बहुत बहुत प्रयास किया, लेकिन किसी से भी वो धनुष हिला तक नहीं, उठाना तो बहुत दूर की बात है। तो जनक महाराज बहुत ज्यादा दुखी हो गए और कहने लगे कि मुझे तो लगता है कि परशुराम का परशु जब क्षत्रियों पर चला है, उसके बाद शायद ये जो पृथ्वी है वो क्षत्रियों से विहीन हो गई है। वीर विहीन मही में जानी। ऐसा लगता है कि धरती का गोला जो है वो आज वीरों से विहीन हो गया है। जनक महाराज ने बहुत ही अपमानजनक जब शब्द बोले, लेकिन फिर भी सारे राजा वहीं पर बैठे रहे। लेकिन ये वचन सुनकर लक्ष्मण जी से रहा न गया। और जैसे कोई व्यक्ति सांप की दुम पर पैर रखता है और वो सांप किस तरह से फंकार कर खड़ा हो जाता है, उसी तरह से अनंत शेष के अवतार लक्ष्मण जी हैं, वो खड़े हो गए और शेर की तरह धाड़ कर बोलने लगे, बस महाराज बस, आप वीरता की बात कर रहे हैं। अरे जिस सभा में रघुकुल का एक दिन का बालक भी यदि हो तो उस सभा में ऐसे शब्द बोलने की जरूरत कोई नहीं कर सकता। और आज इस सभा में रघुकुल शिरोमणि श्री राम बैठे हुए हैं और आज आप कहते हैं कि यहाँ पर कोई वीर नहीं है। अरे इस शिव धनुष की क्या बात कर रहे हैं? अगर मेरे बड़े भाई श्री राम मुझे आज्ञा दें तो इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं और ऐसे पटको कि टुकड़े टुकड़े हो जाए। यदि मेरे बड़े भाई श्री राम मुझे आज्ञा दें तो सुमेरु पर्वत को मूली की तरह उखाड़ दूं, और यदि मेरे बड़े भाई श्री राम मुझे आज्ञा दें तो इस धनुष को 100 योजन तक लेकर दूर से चला जाऊं। और याद रखिए, अगर मैं इनमें से कोई भी कार्य ना कर सकूं तो जीवन भर हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगता फिरूं। लक्ष्मण जी जब इस प्रकार से उग्र हो गए, उस समय रामायणकार कहते हैं कि लक्ष्मण जी के शब्द का असर पूरे वातावरण पे होने लगा। लक्ष्मण वचन सकोप जब बोले, डगमगाई माही
दिग्गज डोले। सारे सारे ब्रह्मांड में ये जो धरती है वो थर थर कांपने लगी। आखिर तो वो अनंत शेष के अवतार हैं। ये ब्रह्मांड हिलने लगा, धरती हिलने लगी, ग्रह नक्षत्र तारे सब डोलने लगे। लेकिन दो चीज वैसी की वैसी थी। एक वो शिव का धनुष और दूसरे श्री रामचंद्र जी एकदम शांत। लक्ष्मण ने कहा, भैया आपको क्रोध नहीं आ रहा है? मुझे तो ये जनक महाराज इतना वीरताओं के विषय में बोल रहे हैं, इतना वीरों का अपमान कर रहे हैं, मैं तो लाल पीला हो रहा हूं। तब श्री राम कहते हैं कि क्रोध तो मुझे भी आ रहा है, परंतु क्या करूं, गुरु महाराज का आपकी आज्ञा नहीं है तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए, आप भी शांत होकर बैठ जाइए। जब ऋषि वाल्मीकि ने देखा तो अवसर देखकर श्री राम को इशारा करके ऋषि वाल्मीकि जी ने कहा, उठो राम बंजर भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठ जाओ, जनक जी के मन की संताप को मिटा दो राम, और इस धनुष को उठाकर तोड़ दो। जैसे बंजर उठाओ राम बंजर भव तापा। और जैसे ही श्री राम ने गुरुदेव की आज्ञा पाकर वहां से उठे हैं, उस समय रामायणकार कहते हैं जैसे आकाश में सूर्य प्रकट होता है तो जो जल के कमल है वो खिलने लगते हैं, उसी तरह से श्री राम जब खड़े होते हैं उस सभा में जितने भी साधु संत बैठे हुए हैं उनके मुख रूपी कमल खिलने लगे। और सूर्य के उदय होने से सरोवर के कमल खिलते हैं, और सूर्यवंशी श्री राम जो कि इस पृथ्वी के सूर्य हैं, उनके उठने से सारे जितने भी साधु संत हैं उनके हृदय आनंदित होकर उनके मुख कमल खिलने लगे। और धीरे धीरे श्री राम जो हैं वो धनुष की ओर बढ़ते हैं और धनुष की 3 परिक्रमा करते हैं। उसके बाद शिव जी को प्रणाम करके कहते हैं, भोलेनाथ बुरा मत मानिएगा, क्योंकि अब मैं आपके इस धनुष को तोड़ने वाला हूँ। और मन ही मन में अपने माता पिता का स्मरण किया, विवाह होने वाला है, माता पिता को बताया नहीं है, तो स्मरण करके बोला आशीर्वाद दीजिए। और गुरु महाराज की ओर देखकर प्रणाम करने लगे। उस समय सब लोग आश्चर्यचकित होकर श्री राम की ओर देख रहे थे कि इतने बड़े बड़े राजा हजार मिलकर भी जिस धनुष को हिला नहीं सके, ये इतना नाजुक सा सुकोमल सा बालक भला उसको कैसे उठाएगा। देवी सीता के हृदय की धड़कन बढ़ती जा रही थी और वो सोच रही थी ना जाने क्या होगा। लाखों सभासदों की दृष्टि श्री राम पर टिकी हुई थी। उस समय सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन थे पता है? सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे लक्ष्मण जी, और ऐसे करके ऊपर करके बैठ गए आगे जाके। तब विश्वामित्र ने कहा, लक्ष्मण धनुष उसको तोड़ना है, तुम क्यों मचल रहे हो? तभी लक्ष्मण जी बोले, गुरुदेव आप जानते नहीं हैं, जब मेरे भाई श्री राम इस धनुष को तोड़ेंगे तब दिग्गज डोल उठेंगे। जब मेरे भाई श्री राम इस धनुष को तोड़ेंगे ये ब्रह्मांड हिल जाएगा और कहीं धरती अपने स्थान से सिरक न जाए। इसलिए मैं अपने दोनों पांव से इस धरती को पकड़ के दबा के रखा हूं, क्योंकि सीता मैया धरती की पुत्री है और इस समय यदि धरती को कुछ हो गया तो मेरे भाई की शादी होते होते रुक जाएगी। इसीलिए मैं धरती को संभालने के लिए ऐसे करके बैठा हूँ। और कहने लगे, हे दिग्गजों, 8 दिशाओं से अपने कोनों को पकड़ लो। और धरती को दबा के लक्ष्मण ने आकर और जैसे ही श्री राम ने अपने हाथ में धनुष पकड़ा है, धनुष को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उस समय भगवान श्री राम ने सीता मैया को देखा और उसकी स्थिति को देखकर श्री राम ने सोचा कि हरे कृष्णा, आप इसको संभालिए, मैं बहुत डिस्टर्ब होती हूँ, पता है कार्तिक। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम। और इस समय भगवान श्री राम ने सीता को देखा और उनकी स्थिति को देखकर भगवान श्री राम ने सोचा,
कि अब अगर मैंने अधिक विलंब किया तो कहीं सीता को कुछ ना हो जाए। उस समय श्री रामचंद्र जी ने अपना बायां हाथ बढ़ाया और जैसे ही श्री राम ने अपना बायां हाथ आगे किया उस समय एक अद्भुत प्रकाश होने लगा और इतना अद्भुत प्रकाश हुआ। श्री राम ने अभी धनुष को स्पर्श नहीं किया और धनुष का एक छोर अपने आप ऊपर आ गया। भगवान ने धनुष को हाथ में पकड़ा है और हाथ में पकड़कर जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई है, जैसे ही बांधने लगे हैं, रामायणकार ने ऐलान किया, ते ही सन राम मृत्यु धनु तोड़ा, भय भुवन धनि घोर कठोर। जैसे ही जिस क्षण श्री राम ने उस धनुष को पकड़ा है उसी समय धरती जो है उसमें से कठोर भयंकर, इतनी भयंकर आवाज आई। सूर्य जो पूर्व दिशा की ओर जा रहा था वो पश्चिम दिशा की ओर आने लगा। नदियों ने अपना रुख बदल दिया। उस समय बड़े बड़े ऋषियों ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। दिक्पाल चक्कर खाने लगे। ब्रह्मा आदि की समाधि टूट गई। पूरा ब्रह्मांड हिल गया। विंध्याचल और मंदराचल पर्वतों की तलहटी पर महात्मा जन जो ध्यान कर रहे थे उनके ध्यान भंग हो गए। स्वर्ग की अप्सराओं के नृत्य बंद हो गए और इस भयंकर शिव धनुष को टूटते ही अभिमानी राजाओं का अहंकार टूटा, सीता जी का वियोग टूटा, जनक और सुनैना की शंका टूटी, नगर वासियों की चिंता टूटी और वहां लंका में रावण की पत्नी मंदोदरी की चूड़ियां टूट गई। धनुष टूटा, श्री राम विजय हुए। उसी समय महाराजा जनक ने इशारा किया देवी सीता को। सीता देवी अनेक सखियों के साथ वरमाला लेकर आगे बढ़ी है और सीता के हाथ में वरमाला है। वो मंद मंद मुस्कुराती हुई, शर्माती हुई अपने सखियों के साथ आगे जा रही हैं और जैसे ही श्री राम के निकट पहुंची हैं और जैसे ही उनको वरमाला पहनाने की चेष्टा कर रही हैं। अब क्या है, सीता मैया की हाइट थोड़ी छोटी है और श्री राम की हाइट बड़ी है। इतनी बड़ी नहीं है लेकिन 1 फीट की बड़ी हाइट होगी और 1.5 फुट का तो उनका मुकुट है। तो जैसे वो वरमाला पहनाने का प्रयास कर रही थी मगर वो पहुंच नहीं रही थी। तो सीता मैया ने अपने नैनों के इशारे से श्री राम को कहा, थोड़ा झुक जाइए ना, मैं कैसे पहनाऊं। लेकिन श्री राम वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम, वो बोला कैसे झुक सकते हैं। सखियों ने कहा, कृपया आप थोड़ा नीचे हो जाइए, हमारी सखी को वरमाला पहनानी है। लेकिन ये श्री राम जो है ना वो मर्यादा को कभी नहीं तोड़ते। अगर वहां पर कृष्ण होते तो एक बार नहीं 50 बार झुक गए होते और वरमाला पहनाने की जरूरत नहीं होती। स्वयं ही अपना सर जो है वो वरमाला के अंदर डाल के बोल रहे हो गई मेरा, हो गया विवाह। लेकिन ये तो राम है। तब जो सखियां हैं वो विश्वामित्र के पास गई और विश्वामित्र से हाथ जोड़कर बोलने लगी, मुनि महाराज अपने इस चेले को थोड़ा तरणादपि सुनी सेवा की शिक्षा दीजिए कि भाई थोड़ा सा विनम्र हो जाए। विश्वामित्र ने कहा, देखो मेरा काम तो बस धनुष तोड़वाना था, धनुष तोड़ दिया, अब मेरा काम हो गया, अब आप जानो, आपका काम आप जानो। तब ये सारी सखियां जो हैं वो जनक महाराज के पास गई कि अभी नए नए आपके जमाई बनने वाले, आप बोलोगे तो सर झुका देंगे। तब जनक महाराज ने कहा, देखो बेटी पढ़ाया धन होती है। पहले सीता मेरी बेटी थी, अब धनुष टूट गया, अब राम की संपत्ति है। अब मैं राम को कुछ नहीं कह सकता, उनका अपना पर्सनल मैटर है, मैं बीच में कैसे आ सकता हूँ। अभी सब सखियां सोचने लगी कि मुहूर्त बीत जाएगा, कैसे पहनाएगी सीता। और सीता इतनी परेशान है और सीता को देखकर सारी सखियां परेशान। अब तो कोई साथ नहीं देता, गुरुवर ने मना कर दिया, जनक महाराज ने मना किया। तो सीता ने सोचा कि अब केवल लक्ष्मण जी हैं जो कि हमारी सहायता कर सकते हैं। तो अपनी सखियों को इशारे से कहा, देवर जी के पास जाइए, वो जरूर कोई ना कोई योजना बनाएंगे। और जैसे ही वो लक्ष्मण के पास गई और कहने लगी, सखियां सारी लक्ष्मण जी को निवेदन करने लगी, अपने भाई को बोलो ना थोड़ा झुक जाए। तो लक्ष्मण ने कहा, वो नहीं झुकेंगे, हम रघुकुल वासी
हम सूर्यवंशी हैं और हम सूर्यवंश की संतान, हम मर सकते हैं, हम कभी झुक नहीं सकते। तभी सखियां बोलने लगी, देखो लक्ष्मण जी, यदि आप हमारा काम कर दोगे ना तो हम भी आपका एक काम कर देंगे। लक्ष्मण ने बोला, आप मेरा क्या काम करोगे? तो कहने लगी, ये सीता बड़ी बहन है, इसकी एक छोटी बहन उर्मिला भी है, आप हमारा काम करा दो, हम आपका काम करा देंगे। लक्ष्मण ने बोला, फिर तो कुछ करना पड़ेगा। अभी सोचने लगी क्या करूं क्या करूं। तब लक्ष्मण ने कहा, इतना फोर्स करते हो, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम जाओ अपनी अपनी पोजीशन पे जाके खड़े हो जाओ, जैसे ही मैं इशारा करूंगा ना उस टाइम पर तुम वरमाला पहनाना। और उसी समय लक्ष्मण जो है वो दूर से आकर कहने लगे, वाह भैया वाह, आपने तो कमाल कर दिया, आपने क्या काम किया है, जो बड़े बड़े राजा भी जो काम नहीं कर सकते, आपने एक सेकंड में इतना विशाल, इतना महान धनुष उठा दिया और उसको तोड़ दिया। आपके इस कार्य पे तो मेरा दिल करता है आपको दंडवत प्रणाम करूं। और जैसे ही लक्ष्मण ने दंडवत प्रणाम किया, श्री राम लक्ष्मण को उठाने के लिए नीचे झुके और जैसे ही नीचे झुके लक्ष्मण ने इशारा किया, जल्दी भाभी पहनाओ, वरमाला पहना दो। और इस तरह से सीता मैया ने श्री राम को वरमाला पहनाई। और उसके बाद जैसे ही ये जो बहुत भयंकर आवाज आई थी, ये जो धनुष टूटने की वो आवाज जो है वो परशुराम जी के कानों तक पहुंची। क्योंकि ये धनुष, जैसे मैंने आपको पिछली दफा बताया था, परशुराम जी ने गिफ्ट दिया था जनक महाराज को। और जैसे ही वो धनुष टूटा है, वो दौड़ते धिक्कारते हुए, उस समय परशुराम जी इतने उग्र रूप में थे। उनका परिचय देते हुए रामायणकार कहते हैं कि वो क्रोध की साक्षात मूर्ति हैं। एक हाथ में परशु पकड़ते हैं, दूसरे हाथ में धनुष बाण पकड़ते हैं। जिस समय क्षत्रिय एक धनुष और एक तरकश लेकर घूमते थे, वो दोनों साइड पे तरकश, और एक हाथ में परशु और दूसरे हाथ में धनुष के अंदर बाण ऐसे चढ़ा के घूमते थे। जैसे रिवॉल्वर की जैसे घोड़ा होता है ना, उसको चढ़ा जैसे पकड़ा, किसी भी टाइम पर शूट कर दूं बस। इतना क्रोध में होते थे कि ना जाने कब मुझे कोई सामने कोई क्षत्रिय मिल जाए और उसका वध करना पड़े। और ये जो परशुराम जी का सिद्धांत क्या था कि सारे लोग जो है ना वो बातों से और शास्त्रों से समझ ही नहीं सकते, इसलिए शस्त्र का सहारा लेना चाहिए। और जैसे ही उन्होंने इतना भयंकर आवाज सुना, सीधा जनक सभा में आ गए और जोर से चिल्लाकर बोलने लगे, हे मूढ़ जनक। जनक महाराज जो 12 महाजनों में एक हैं, उनको वो मूढ़ कहते हैं। और वे कहते हैं, हे मूढ़ जनक, इतने सारे क्षत्रियों को एकत्रित करने का क्या कारण है? क्या ये सब यहाँ पर मरने के लिए एकत्रित हुए हैं? जनक महाराज हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज मेरी पुत्री का स्वयंवर है, यहाँ मेरी पुत्री का विवाह हो रहा है, क्या हम अपनी पुत्री का विवाह भी नहीं करवाए और क्षत्रियों को बुलाकर? तब वो कहने लगे, लेकिन तू जानता है कि मैं शत्रु हूं क्षत्रियों का। इस समय विश्वामित्र ने राम से कहा कि अब बताओ किसने ये क्या, राम से विश्वामित्र जी को कहा गया कि तुम राम को आगे लेके जाओ। जनक महाराज को बोला और राम जी का इंट्रोडक्शन कराओ कि इसके साथ मेरी पुत्री का विवाह हुआ है। तो जैसे ही वो राम को आगे लेके गए, लेकिन आगे लेके आए तो परशुराम ने राम जी को देखा ही नहीं, उनकी दृष्टि डायरेक्ट से धनुष पर पड़ गई और धनुष जो टूटा हुआ था उसको देख के वो लाल पीले हो गए और वो कहने लगे, ये धनुष किसने तोड़ा है? मूढ़ जनक, तू जल्दी बता, ये शिव जी का धनुष, ये कितना महान धनुष है, ये किसने तोड़ा है? जब किसी ने ये धनुष, जिस किसी ने भी ये धनुष तोड़ा है उसे तो मेरे हवाले कर दो, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है इस राज को मैं छिन्न भिन्न कर दूंगा। अब जनक महाराज कैसे बोले कि ये मेरे दामाद हैं और इन्होंने ये धनुष तोड़ा है? उनके तो शब्द ही खत्म हो गए। भगवान राम ने देखा कि अभी ससुर जी जो हैं वो धर्म संकट में आ गए हैं, तो वो बोले, प्रभु शिव जी का धनुष कोई साधारण व्यक्ति तो तोड़ नहीं सकता, ये काम तो आपके किसी दास ने किया होगा। और
यहाँ पर आचार्यगण कहते हैं श्री राम, उनके अंदर कितनी विनम्रता है। वो धनुष जो इतने सारे राज्य हिला नहीं सकते थे, उसको तोड़ने के बाद वो क्या बोल रहे हैं, ये आपके किसी दास ने किया होगा। और लेकिन परशुराम जी का क्रोध और भी बढ़ गया और ये दास ने नहीं तोड़ा है। दास का कार्य होता है कि वो सेवा करे। ये इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला मेरा दास नहीं, सहस्त्र भाव अर्जुन की समान मेरा शत्रु है। जल्दी बताओ कि ये धनुष तोड़ा किसने है। लेकिन श्री राम ने कहा, अब हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम, इनके साथ कैसे बोले। उस समय लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया कि श्री राम तो बोलेंगे नहीं, इसीलिए वो विश्वामित्र जी के पास गए और कहने लगे, गुरु महाराज आपने गलत व्यक्ति के साथ गलत व्यक्ति का इंट्रोडक्शन करा दिया। एक्चुअली ये जो परशुराम जी है ना, वो तो मेरे टाइप का बंदा है, इसलिए इसके सारे प्रश्नों का उत्तर मेरे पास है। आप अनुमति दीजिए, मैं जाता हूँ और मैं इसको जवाब दे के आता हूँ। विश्वामित्र ने देखा वैसे ही श्री राम तो इतने भी नम्र है, वो भला इस ज्वालामुखी के साथ कैसे रहेंगे। तो उन्होंने बोला, ठीक है लक्ष्मण, अब तुम ही जाओ। लक्ष्मण के तुम्हारे अलावा तो कोई भी इस सभा में ऐसा नहीं है जो परशुराम जी को रोक सके। लक्ष्मण जी परशुराम जी के सामने जाते हैं। परशुराम जी क्रोध की भड़कती हुई अग्नि में लक्ष्मण जी को की प्रथम आहुति। लक्ष्मण जी कहते हैं, महाराज एक छोटे से धनुष की टूटने पर आप इतनी ज्यादा क्यों क्रोधित हो रहे हैं। हम जब छोटे थे तब तो ऐसे कितने सारे धनुषियां रोज तोड़ते थे, तब तो हमें किसी ने मना नहीं किया। और आज भी इतना पुराना सा धनुष जिसको हाथ लगाया और वो टूट गया, उसके टूटने से आप इतना क्रोधित हो रहे हो। तभी परशुराम ने कहा, बस करो, तुम इस महान शिव जी के धनुष को छोटी सी धनुरिया समझ रहे हो। ये कोई साधारण नहीं, ये शिव जी का पिनाक धनुष है। तब लक्ष्मण जी ने कहा, अच्छा तो आप तो यही जानना चाहते हो ना कि ये धनुष किसने तोड़ा है। सच कहूं तो महाराज, इस प्रश्न का उत्तर तो आपको पता है। जैसे आप जानते हो कि ये धनुष कोई साधारण नहीं है, बहुत महान है, तो समझ जाओ ना कि इसको तोड़ने वाला उससे भी महान होगा, किसी और महान ने इसको तोड़ा होगा। तब परशुराम कहने लगे, बस करो बालक, तुम महादूत हो, तुम मुझे जानते नहीं हो। तभी लक्ष्मण ने कहा, महाराज आप सन्यासी हो, सन्यासियों को तो वैराग्य अच्छा लगता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस धनुष में आप इतना आसक्त क्यों हो। अब जब परशुराम को आसक्त बोला, तब तो यूं समझो लक्ष्मण ने अपनी मौत को निमंत्रण दे दिया। परशुराम कहने लगे, हे मूर्ख बालक, तू मुझे जानता नहीं है कि मैं कौन हूं। जनक बता इसे कि मैं कौन हूं। तभी लक्ष्मण बोले, बस कीजिए महाराज, बच्चा बच्चा जानता है कि आप कौन हैं। आप वही परशुराम जी हैं ना, जिसने अपनी माता के गले को काट दिया था, जिसने अपने भाइयों को मार दिया था। मुझे आपकी परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो इतना जानता हूं, जिसको अपनी माँ को मरवाना हो, जिसको अपने भाइयों के गले काटने हो, वो आकर आपके पास ट्यूशन ले। परशुराम ने कहा, लगता है तू अपनी माँ को निबुद्धि बनाना चाहता है, और आज तू अपने घर से ये कसम खा के आया है कि आज तू जीवित घर में नहीं पहुंचेगा। परशुराम ने अपने हाथ में परशु उठाया और बोला, देखा इस परशु को, 21 बार इस पृथ्वी को मैंने पूरे क्षत्रियों से विहीन किया है। तब लक्ष्मण ने कहा, महाराज आप ये बार बार परशु दिखाकर मुझे डरा क्यों रहे हो। चलाना भी आता है या खाली दिखाना आता है। और सच कहो महाराज, तो आपके इस परशु के सामने तो मैं देख ही नहीं रहा हूं। मुझे तो आपका ये परशु दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि मैं तो आपके त्रिकूट को और आपके जनेऊ को देख रहा हूं। क्योंकि हमारे जो रघुकुल में स्त्रियों के ऊपर, बालकों के ऊपर और ब्राह्मणों के ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं,
इसीलिए मैं आपका सम्मान कर रहा हूं। और यदि आपको युद्ध करने का इतना ही शौक है तो तोड़ दीजिए अपने इस त्रिकूट को और तोड़ दीजिए अपने इस धागे, जनेऊ के धागे को, और आ जाइए रणभूमि में। मैं भी आपको बताऊं, तब आपको पता चलेगा कि सुमित्रा के दूध में कितनी ताकत है। लक्ष्मण उस समय पूर्ण आक्रोश में थे। तभी रामचंद्र ने सोचा अब तो अनर्थ हो जाएगा। लक्ष्मण को पीछे किया और राम जी आगे आए। बोले महाराज अब शांत हो जाइए, ये तो छोटा बच्चा है, इसके मुख में दूध है। तभी परशुराम बोले दूध? ये तेरे भाई के मुख में दूध नहीं है, जहर भरा हुआ है, जहर विष उगल रहा है। और मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि तू इतना सीधा साधा बोला बाला और बोलता भी कितना शांति से है, और देख इसको, देख किस तरह सर्प की तरह फुंकार रहा है। तभी लक्ष्मण जी घूर के उनकी ओर देख रहे थे। परशुराम ने कहा मैं सच कहता हूं, मैं सच कहता हूं, मुझे क्रोध मत दिलाओ। तभी लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र जी से कहा भैया को बोलो पीछे जाए, इसके क्रोध को मैं शांत करता हूँ। फिर विश्वामित्र जी ने श्री राम को बोला आप पीछे आ जाओ। फिर श्री राम पीछे और लक्ष्मण जी आगे। और लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहने लगे महाराज मेरी एक जिज्ञासा है, आप अभी बार बार मुझे ये कह रहे थे मुझे क्रोध मत दिलाओ, मुझे क्रोध मत दिलाओ, इसका मतलब है आप अभी क्रोधित नहीं है ना? मैं तो बस इतना पूछना चाह रहा हूं, जब आपको क्रोध नहीं है तब आप इतने लाल पीले हो रहे हैं। अगर आप क्रोध में आते होंगे तभी तो अपनी क्रोधी में जलकर भस्म हो जाते होंगे। परशुराम ने कहा मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तभी दशरथ जी ने देखा कि परशुराम इतने क्रोधित हैं। तभी दशरथ जी आए और परशुराम जी के चरणों में झुक गए और गिड़गिड़ा कर कहने लगे ये दोनों मेरे पुत्र हैं, कृपया आप शांत हो जाइए और अपना आशीर्वाद इन्हें दीजिए। श्री राम ने जब देखा, जिंदगी में पहली बार श्री राम ने दशरथ जी को किसी के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखा, तब उनसे रहा नहीं गया। तब श्री राम ने आगे जाकर परशुराम जी से कहा महाराज आप बहुत महान हैं और मैं जानता हूं कि अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए आपने ये परसों अपने हाथ में उठाया है। आपकी महानता तो पूरे विश्व में विख्यात है और आपने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए इतने सारे क्षत्रियों के साथ शत्रुता की है। तभी दशरथ महाराज ने कहा ये राम अभी इसकी प्रशंसा क्यों कर रहा है? अभी श्री राम है, उन्होंने इस जुमले के फौरन बाद कहा मैं जानता हूं जो अपने पिता का इतना सम्मान करता है वह किसी दूसरे के पिता को यूं गिड़गिड़ाता हुआ नहीं देख सकता। और दशरथ महाराज को तभी श्री राम ने कहा मेरे पिताजी नहीं है, आप आपसे स्नेह की याचना कर रहे हैं। तभी आगे बढ़कर जैसे ही परशुराम ने देखा कि इतने वीर हैं, तब कहने लगे कि तुम्हें अपनी वीरता पर बहुत अहंकार है। तुमने इस बोला तो तुम्हारा नाम क्या है? बोला मेरा नाम राम है। तब तो उसको और भी ज्यादा क्रोध आ गया। बोला मेरा नाम है ये तो, और तुम मेरा नाम लेकर बता रहे हो? बोला नहीं, आपका नाम तो परशुराम है, मेरा तो छोटा सा नाम है राम। तब वो कहने लगे यदि तुम्हें अपनी वीरता पर इतना गर्व है तो लो ये सारंग धनुष है। परशुराम भगवान के ही अवतार हैं और उनके पास जो भगवान विष्णु का सारंग धनुष है ना वो हुआ करता है। तो बोला मुझे ये उठा के दिखाओ। तो श्री राम ने एक ही सेकंड में वो धनुष उठाया और उसके ऊपर प्रतिज्ञा लगाई और तीर लगा के बोला बताइए महाराज अब कहां फेंकना है? परशुराम देख के हैरान हो गए। उन्होंने सोचा था ये धनुष उठाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता से लगाएंगे और जब तक तीर लगाएंगे तब तक मैं समझ जाऊंगा कि ये कौन है। लेकिन ये सारा काम उन्होंने एक माइक्रो सेकंड में करके दिखा दिया और बोलने लगे बताइए इस धनुष को, इस तीर को मैं कहां फेंकूं?
आपकी टांगों पे फेंकूं जिसने पूरे ब्रह्मांड को क्षत्रिय पे खत्म कर दी, क्षत्रियों को खत्म कर दिया है, या आपके अहंकार के ऊपर। तभी परशुराम हैरान हो गए कि ये तो इतना शांत स्वभाव वाला है, इतना कूलेस्ट था भी, इतना हॉटेस्ट कैसे हो गया। तभी भगवान को देखा और समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं हो सकता है। और ध्यान से जब भगवान को देखा तब भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स्य का चिन्ह देखा और समझ गए कि ये तो मेरे प्रभु श्री हरि ही हैं। तब उनके चरणों पर गिर गए और कहने लगे, हे प्रभु, अब आप इस धनुष के जो तीर लगाया है उसको आप कहीं और मत फेंकिए, बल्कि मेरी अज्ञानता के ऊपर फेंक दीजिए। उस अज्ञानता जिसके कारण मैं अपने प्रभु को ना पहचान सका, कृपया उस अज्ञानता को इस बाण से समाप्त कर दीजिए। तब उस समय श्री राम ने उस धनुष को छोड़ा और पूरा जो वातावरण है उसमें एकदम धुआं, जैसे धुंधला हो गया, किसी को कुछ दिखा नहीं। और वो जो श्री राम ने क्या किया, वो जो धनुष चढ़ाया था उसको एक बहुत ही महीन कारपेट की तरह बना के, जैसे उड़न खटोला होता है ना, ऐसे बना के उसके ऊपर परशुराम को बिठा दिया और बोला, आप जाइए, आपका काम खत्म हो गया, आप जाइए अपनी तपस्या कीजिए और अब मेरा काम शुरू होने वाला है। तो उस समय इतना धुआं हो गया था, किसी को कुछ दिख नहीं रहा था कि क्या होने वाला है। तो सब इतना ध्यान से देख रहे थे, सोच रहे थे शायद दो में से एक दिख रहा था कि भाई दो में से एक गायब हो गया, दूसरा है। तो किसी को लग रहा था बेचारे राम चले गए। लेकिन उस समय जैसे ही धुआं थोड़ा कम हुआ और सबने देखा कि परशुराम जी नहीं है, तब सबने सोचा कि परशुराम जी कहाँ गए हैं। तभी श्री राम ने कहा वो अपनी तपस्या करने के लिए चले गए हैं। तो उस समय महाराजा जनक ने कहा कि क्योंकि उस समय दशरथ महाराज और सबको न्योता हो गया था, वो आ गए थे, तो उस सब बाद में पूछा गया कि भाई इनकी 4 कन्याएं हैं। दशरथ महाराज ने कहा मेरे भी 4 पुत्र हैं, तो फिर उन चारों ही भाइयों का एक साथ क्यों न विवाह करवा दिया जाए। तो श्री राम के साथ सीता जी का, लक्ष्मण जी के साथ उर्मिला का, और भरत जी के साथ मांडवी का, और शत्रुघ्न के साथ शुभकीर्ति का 4 मंडप बनाए गए और बहुत ही सुंदर रीति से विवाह करवाया गया। बहुत ही सुंदर विवाह का आयोजन किया गया, बहुत अच्छे तरीके से ब्राह्मण आए और महाराजा जनक जो है वो इतना प्रेम के साथ अपनी कन्याओं का उनका जहेज उनके लिए बनाया, बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं जो हैं उनके लिए दी। और महाराजा जनक जो के विदय कहलाते हैं, उस समय उनका हृदय भर आया कि मेरी कन्याएं जो हैं वो अब अपने घर को छोड़कर जा रही हैं, वो दूसरे घर में जा रही है। तो उस समय महारानी सुनैना और महाराजा जनक जो हैं वो अपनी बच्चियों को बहुत ही सुंदर शिक्षा देती हैं। और महारानी सुनैना कहती है कि सीता, अब तुम अपने घर जा रही हो, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं, मैं नहीं जानती कि तुम्हारी सास कैसी है, सुना है अच्छी है, पर मैं उनको जानती नहीं हूँ। मैं ये नहीं जानती कि तुम्हारे ससुर कैसे हैं, सब कहते हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कैसे हैं, कि तुम्हारे देवर कैसे हैं, तुम्हारे घर वाले कैसे हैं। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि तुम वहां पर जाकर अवश्य सबका दिल जीत लोगी। अब हमारे इस कुल की मर्यादा तुम्हारे हाथ में है, और जो कुछ भी तुम वहां करोगी, अगर तुम सबके साथ अच्छे से रहोगी, सबके साथ प्रेम से रहोगी, तो तुम ये मत सोचना कि इससे केवल तुम्हारा नाम होगा, इससे हम सबका सर ऊपर उठेगा। और यदि तुम्हारी किसी बात से उनको अच्छा नहीं लगेगा, या कोई क्रोधित होगा, या अगर कुछ गलत हुआ, तो उससे केवल तुम्हारा ही नहीं बल्कि हम सबका यश समाप्त होगा। तब सीता मैया अपनी सुनैना मैया को कहने लगी, मैया क्या आपको नहीं पता
कि मुझे आपने क्या मुझे शिक्षा दी है। इतने समय से मैंने आप में आपके साथ रही हूँ और मुझे पता है कि आप किस तरह से घर में रहते हो, मुझे उसी तरह से रहना है। क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जिस तरह से हम हमारे घर में हम अगर प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं तो बच्चे वही सीखते हैं, है ना। हम केवल अगर शिक्षा ही देंगे तो फिर है ना वो नहीं समझेंगे, बल्कि जो कार्य वो देखते हैं वैसे ही। तब दशरथ महाराज हैं वो आगे आते हैं, जनक महाराज जो वो आगे आते हैं और अपने मुकुट को उतार के कहते हैं, सीता अब हमारी इस मुकुट की लाज जो है वो तुम्हारे हाथ में है। अब तक तुम जनकपुरी की शोभा थी, अब तुम अयोध्या जा रही हो, तो यहाँ वहां पर जाकर अपने माता पिता के सम्मान को बढ़ाना ये तुम्हारा, उनके गौरव को बढ़ाना ये तुम्हारा कार्य है। तब सीता ने कहा, पिताजी आप निश्चित रहिए, आप निश्चित रहिए, मैं जहां पर भी जाऊंगी आपके मान सम्मान को कभी भी मेरे कारण कोई भी क्षति नहीं पहुंचेगी। तो यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि हम जो कोई भी कार्य करते हैं उसका असर खाली हम पर नहीं होता है, बल्कि हमारे परिवार पर, हमारे संबंधियों पर, और स्पेशली जो हम सब जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में हैं। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, हम भी किसी की संतान हैं, किसी गुरु के शिष्य हैं, तो कोई भी कार्य यदि करते हैं तो उसका पूरा इफेक्ट जो है वो इस पर ऐसे नहीं होता है कि इस व्यक्ति ने ऐसे किया है, तो क्या होता है कि भाई इस संप्रदाय से आया है, इसने इस तरह से किया है, तो पूरा जो कलंक लगता है वो पूरी संप्रदाय पे लगता है। इसलिए हमको बहुत सावधानी के साथ कार्य करना चाहिए। और इस तरह से सब पुत्रियों को बहुत ही सुंदर सुंदर शिक्षा देकर जब दशरथ महाराज ने कहा अब हम अयोध्या जाना चाहते हैं, तब फिर रोज जनक महाराज बोलते थे नहीं कुछ दिन और रह जाइए, क्योंकि 4 कन्याएं घर से जा रही हैं तो घर कितना वीरान हो जाएगा, ये सोचकर भी बहुत दुखी हो रहे थे। लेकिन आखिर तो कन्या को अपने घर जाना ही है। और फिर एक दिन बहुत सारा जहेज, बहुत सारी वस्तुएं देकर चारों कन्याओं को विदा किया। यहाँ से विदा हुए हैं और अयोध्या में प्रवेश किया है। अयोध्या में बहुत ही सुंदर स्वागत हुआ है। सारी अयोध्या में दीपक जलाए गए हैं, तोरण लगाए गए हैं, रंगोलियां लगाई गई हैं, पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई गई है। सब नर नारियां बहुत ही सुंदर सुंदर, सारी जो रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और केकई, वो अपनी बहुओं को देखने के लिए तरस रही हैं कि कितनी, वो तो आरती की थाली हाथ में पकड़ के खड़ी हैं कि अभी हमारी पुत्र वधुएं आएंगी, उनका स्वागत करेंगे। और इतना सुंदर स्वागत हुआ है चारों राजकुमारों का और उनकी वधुओं का, साथ साथ में बहुत ही सुंदर स्वागत किया। केकई ने जब देखा सीता मैया को, इतना आकर्षित हुई राम और सीता की जोड़ी को देखकर। केकई के पास अपना एक बहुत ही सुंदर भवन था जिसका नाम था कनक भवन, और वो सबसे स्पेशल, जैसे मास्टर बेडरूम होता है ना अपने रूम में, अलग से सबका एक एक भवन ही होता था वहां पर, तो वो केकई का था। और सीता को देखकर उन्होंने कहा अब पहले दिन ये जो सुंदर कनक भवन है वो मैं तुम्हें एज अ गिफ्ट देती हूँ। तो सब बहुओं को जैसे हम पहले मुंह दिखाई पर कुछ न कुछ देते हैं, तो सब रानियां जो हैं वो अपनी अपनी बहुओं को सबको कुछ न कुछ गिफ्ट देने लगी। और इस तरह से चारों जो बहुएं हैं वो अंदर घर में प्रवेश हुई हैं। और वो अयोध्या जो कुछ दिन पहले बिल्कुल सूनी थी, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण भी चले गए थे विश्वामित्र जी के साथ युद्ध करने के लिए, वो सन्नाटा लगा हुआ था। पूरी अयोध्या, जो पूरा अयोध्या का महल था, एकदम सन्नाटा लगा हुआ था। और वहां पर जब 4 कुलवधुएं आई हैं और उनके साथ इतना आनंद अयोध्या को देखकर सबको लग रहा था कि शायद स्वर्ग भी इतना सुंदर नहीं होगा जितने की आज अयोध्या लग रही है। तो सारा बहुत ही सुंदर वहां पर आयोजन हो गया। लेकिन कहा जाता है कि ये जो संसार है ना वो दुखालयम है,
यहाँ पर चाहे भगवान भी आ जाए ना तो भी वो सदैव सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि जगह ही ऐसी है ना, जगह ही ऐसी है। तो भगवान भी बताते हैं कि यहाँ पर आप कंटिन्यूअस सुखी नहीं रह सकते। यहाँ पर क्या है, द्वंद्व है। जैसे गर्मी आती है, फिर उसके बाद सर्दी आती है। जब ना ऐसा होता है कि दुख आता है तो सुख होता है। एक व्यक्ति जो है उसको वो बहुत हमेशा परेशान रहता था। गुरु जी के पास गया और कहने लगा, गुरु जी मेरे जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते 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 मेरा जीवन बीत गया है, मगर प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रही। आप मुझे कोई ऐसा उपदेश दीजिए, एक ऐसा कुछ बताइए, मंत्र बताइए जिससे मैं अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते थक गया हूँ, लेकिन अब मैं इन्हीं के साथ रिलैक्स होके जीना चाहता हूँ। जो है सो है, वो तो मैं बदल नहीं सकता हूँ। पूरा जीवन में इन समस्याओं का समाधान ढूंढते ढूंढते खत्म कर दिया, तो आप मुझे कोई उपदेश दीजिए। तो उनके गुरु महाराज ने उनको एक डायरी दी, और डायरी जो दी उसने डायरी खोल के देखी तो पूरी डायरी खाली थी, कुछ लिखा हुआ नहीं था। जब आखिरी पन्ना देखा, आखिरी पेज पर एक लाइन लिखी हुई थी खाली, और वो एक लाइन थी, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो अगर हम बहुत ज्यादा सुखी हैं ना, तो उस सुख के जीवन में जो सुखी होते हैं ना, वो भगवान को भूल जाते हैं। उनको लगता है कि बस हमारे जीवन में तो आनंद है, मुझे तो सब कुछ मिला है, जो मेरी सारी चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, जो मुझे आवश्यकता है, वो तो पहले से ही पूरी हैं, तो मुझे भगवान को याद करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन उसको ये लाइन याद रखनी चाहिए कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, काम आएगा तो भगवान काम आएगा। और जिसके जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा दुख है, तो वो क्या करता है, वो हमेशा कंप्लेन करना शुरू कर देता है भगवान से, क्योंकि भगवान आपने मेरे को ये दुख दिया, आपने मेरे को ये दुख दिया। तब वो भगवान की तब भी उससे भक्ति नहीं होती। इसीलिए कहते हैं स्वर्ग में और नरक में कभी भक्त नहीं बन सकते, क्योंकि स्वर्ग में इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है, और जीव आनंद के अंदर इतना ज्यादा खो जाता है कि उस आनंद के अंदर इच्छा ही नहीं होती है भगवान का नाम लेने की। और इतना आनंदित वो अपने आप को अनुभव करता है, वो सोचता है क्यों ना नाम लिया जाए, क्यों भक्ति एंजॉय किया जाए ना। और नरक के अंदर भी नाम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि नरक के अंदर इतना दुख होता है, इतना दुख होता है, इतना दुख होता है। और स्वर्ग में कभी नहीं होगा कि ये दिन समाप्त हो जाएंगे। जब तक आप स्वर्ग में रहोगे तब तक आपको खुशियां मिलेंगी, और नरक में भी कभी ये नहीं कहेगा कोई कि ये दिन खत्म हो जाएंगे। जब तक आप रहोगे तब तक आप दुखी में रहोगे। इसीलिए स्वर्ग में और नरक में भक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए भगवान ने हमको इस पृथ्वी पर भेजा है। ये पृथ्वी पर कैसा है, द्वंद्वमयी है। द्वंद्व मतलब दुख और सुख दोनों साथ में है। इसीलिए जब दुख आए तब भी याद रखना चाहिए कि ये समय बीत जाएगा, और काम कौन आएगा, वो हरि का नाम काम आएगा। ये भगवान का नाम ही सब, ये जो चाहे हम किसी भी स्थिति में हो जाए, चाहे जितना भी दुख हो, लेकिन हरि का नाम हमें आनंद देगा। और अगर हम बहुत ज्यादा सुखी हों तो भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जीवन से कभी सुख समाप्त नहीं होंगे। आज यदि संसार हमारे साथ है, धन है, ऐश्वर्य है, शरीर साथ दे रहा है, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली हम एकदम सेट हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारा जीवन रहेगा। जीवन कभी भी पलट सकता है। भगवान क्या है, भगवान तो कर्मों के अनुसार कभी राजा को रंग को राजा बना सकते हैं। किसी ने पूछा कि भगवान क्या कर सकता है, तो भगवान जो है वो आपके कर्मों के अनुसार आपको सब फल दे सकता है। तो हमें नहीं पता हमारे कर्मों के अनुसार हमें क्या प्राप्त होगा। इसीलिए शास्त्र हमें समझाता है कि किसी भी स्थिति में रहें, हमको सदैव भगवान को स्मरण करना चाहिए, तभी हम हर स्थिति में संतुष्ट रह सकते हैं, हर स्थिति में आनंदित हो सकते हैं, और फिर अपने जीवन के लक्ष्य की ओर प्रगति भी कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए
कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से करके गुरु और गौरंग को प्रसन्न कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, ग्रंथराज रामायण की, श्रीला प्रभुपाद की, सर्व विघ्न विनाशक नरसिम्हा भगवान की, भक्त वत्सल नरसिम्हा भगवान की, भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की, निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।